सोचिए, इटली के एक पुराने चर्च में एक मामूली सा दिखने वाला कपड़ा रखा है, लेकिन उसी कपड़े के एक टुकड़े ने पूरी दुनिया में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो हजारों साल के इतिहास और विश्वास को चुनौती दे रहा है। तो आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। यही है वो सवाल, क्या ईसा मसीह भारतीय थे? ये सवाल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर हर जगह था। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे लोगों के विश्वास और इतिहास की जड़ों से जुड़ा है। पर सवाल ये है कि ये बात अचानक आई कहाँ से? और ये सब कुछ शुरू हुआ एक वैज्ञानिक खोज से, एक बहुत ही पुराने और पवित्र माने जाने वाले कपड़े के टुकड़े पर मिले डीएनए से। तो चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वैज्ञानिक दावे से जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और आम लोगों सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बस यही वो दावा था, एक पवित्र माने जाने वाले कपड़े पर भारतीय डीएनए का मिलना। इस एक लाइन ने इतिहास, विज्ञान और धर्म तीनों के गलियालों में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, बस पूछिए मत, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक ही नाम की बाढ़ आ गई, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। हर कोई इस रहस्यमयी कफन के बारे में बात कर रहा था और ये जानना चाहता था कि भाई आखिर सच्चाई क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ट्यूरिन का कफन है क्या भला, जिसके एक छोटे से रेशे ने इतनी बड़ी बहस को जन्म दे दिया। देखिए, इसे ट्यूरिन का कफन या श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। ये लिनन का एक बहुत पुराना लंबा सा कपड़ा है और ईसाई धर्म में एक बहुत गहरी मान्यता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह के शरीर को इसी कपड़े में लपेटा गया था। और इसकी खासियतें ही तो इसे इतना रहस्यमयी बनाती हैं। सोचिए, ये कपड़ा करीब 4.5 मीटर लंबा है, पर सबसे सबसे हैरान करने वाली बात है इस पर बनी एक धुंधली सी छवि। ये छवि एक ऐसे इंसान की है जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूली पर चढ़ाने से आते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह छवि खुद ईसा मसीह की है। फिलहाल ये इटली के ट्यूरिन शहर के एक चर्च में बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से इसमें वो भारतीय एंगल जुड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं। हुआ ये कि इटली के पाडोवा यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने इस सदियों पुराने कपड़े पर जमी धूल और बाकी कणों से डीएनए निकालने का फैसला किया और उसका विश्लेषण शुरू किया। और जो नतीजे आए वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। जांच में ये पता चला कि उस कफन पर जो भी इंसानी डीएनए मिला उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का था। ये एक ऐसी खोज थी जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। अब इस अजीब और गरीब खोज के बाद वैज्ञानिकों ने 2 मुख्य थ्योरी सामने रखीं। पहली थ्योरी तो ये थी कि शायद जिस लिनन से ये कफन बना है वो प्राचीन भारत से ही यूरोप लाया गया होगा, और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि अपने लंबे सफर में सदियों के दौरान ये कपड़ा किसी भारतीय व्यक्ति या समूह के संपर्क में आया होगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसे ही भारतीय डीएनए का ये दावा सामने आया, विज्ञान की दुनिया से ही एक और सबूत पेश किया गया जिसने इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो यहाँ एक अजीब सी स्थिति बन गई। विज्ञान ही विज्ञान को काट रहा था। एक तरफ तो था भारतीय डीएनए मिलने का वो सनसनीखेज दावा, और दूसरी तरफ कार्बन डेटिंग का विज्ञान कुछ और ही कहानी सुना रहा था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये इस पूरी गुत्थी को और भी साफ कर देती है। बात यह है कि 1988 में इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई थी और उससे पता चला कि ये कपड़ा 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का है। मतलब ये ईसा मसीह के समय से करीब करीब 1000 साल नया है, और इसका पहला पक्का रिकॉर्ड भी हमें 1354 में ही मिलता है। समय का ये फासला तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पर अगर ये कपड़ा उस दौर का है ही नहीं, तो फिर उस रहस्यमयी छवि का क्या जो इसे इतना खास बनाती है? इस पर भी एक बड़ी मजेदार थ्योरी है। ब्राजील के एक रिसर्चर सिसरो मॉरिस ने 3D तकनीक का इस्तेमाल करके ये दावा किया है कि ये छवि किसी असली इंसानी चेहरे से बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो चेहरा थोड़ा फैला हुआ और बिगड़ा हुआ दिखता। उनका मानना है कि ये छवि शायद किसी मूर्ति या नक्काशी पर कपड़ा रखकर बनाई गई होगी। तो इतने सारे दावे, इतने सारे अलग अलग वैज्ञानिक सबूत, इन सब के बीच सच आखिर है क्या? हम सच के कितने करीब हैं? चलिए एक बार फिर से उसी डीएनए टेस्ट पर वापस चलते हैं।
जब वैज्ञानिकों ने और गहराई से जांच की तो पता चला कि उस कफन पर सिर्फ इंसानों का ही डीएनए नहीं था। उस पर घोड़ों, कुत्तों, बिल्लियों, कई तरह की मछलियों और यहाँ तक कि आलू, मिर्च और टमाटर जैसे पौधों के डीएनए के अंश भी मौजूद थे। तो इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब है कि ये कपड़ा सैकड़ों सालों से दुनिया भर में घुमा है। इसे न जाने कितने लोगों ने छुआ होगा और ये न जाने कितने अलग अलग तरह के माहौल के संपर्क में आया होगा। ऐसे में इस पर मिला भारतीय डीएनए शायद इसके लंबे और पेचीदा इतिहास का बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, न कि इसकी उत्पत्ति का कोई ठोस सबूत। और देखिए, इन सारी वैज्ञानिक बहसों से अलग जो ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इस बात पर लगभग एकमत हैं कि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो आज के फ़लस्तीन में है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या ट्यूरिन का ये कफन मध्य युग में बनाई गई एक बेजोड़ कलाकृति है, या फिर ये वाकई एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है? इसका जवाब शायद विश्वास और सबूतों के बीच कहीं छिपा हुआ है।